मेरे पास एक मेथड है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। वो मेरा मेथड ये है कि वो प्लेटो के मतलब सुकरात जो डायलेक्टिकल मेथड बोलते थे उसी के जैसा ही है, ठीक है। मेरा मेथड ऐसे है कि जैसे मैं जिस तरह मतलब एक्सप्रेस किया हूँ एनालॉजी उसकी ये है कि जैसे मान लो हम पहला ये बॉक्स हो गया बॉक्स वन और ये हो गया बॉक्स टू और ये हो गया बॉक्स थ्री। ये बॉक्स वन और बॉक्स टू और बॉक्स थ्री असल में ये क्वेश्चन के टाइप्स हैं। क्वेश्चन वन, देन क्वेश्चन टू, फिर क्वेश्चन थ्री, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ बीच में स्पेस है, ठीक है। तो जब भी हम कभी भी क्वेश्चन करते हैं ना कोई भी, तो हम सोचते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम सोचते हैं इसलिए हैं ताकि हम बेहतरीन क्वेश्चन कर सकें अगली बार, ठीक है। मतलब और बेहतरीन क्वेश्चन कर सकें इसलिए हम सोचते हैं। तो जो मैं स्पेस है मैं उसको डिफाइन किया हूँ एक लॉजिक या फिर गलत सलत कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक क्वेश्चन के बाद जो लॉजिक निकलेगा वो एकदम परफेक्ट ही होगा, ऐसा नहीं है। ये इन्फिनिटी रेग्रेस है, मतलब हमेशा चलता रहेगा जब तक सत्य नहीं मिल जाए, जो ट्रुथ है जिसको कोई कंट्रडिक्शन ना हो सके, जिसका कोई विरोधा ना हो सके, वो मतलब मिलेगा तभी माना जाएगा, ठीक है। तो मेरी एनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ऐसी है, एकदम ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। जो बॉक्स वन है वो पहला क्वेश्चन है और जो स्पेस है वो क्वेश्चन के बाद की गई प्रोसेसिंग है ब्रेन की। लॉजिक लगाया या फिर कुछ भी सोचा और फिर सोचने के बाद उस पर एक सेकंड वाला क्वेश्चन उठाना, उसके बाद उस सेकंड वाला क्वेश्चन उठाना जस्ट इस वाले स्पेस पर, इस पे जो जो रिस्पॉन्स आया है वो सेकंड वाला क्वेश्चन है। फिर इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जो फिर थिंक करना, जो फिर सोचा दिमाग ने, फिर इस पर एक क्वेश्चन उठाना और तब तक उठाना जब तक कोई ऐसा क्वेश्चन ना मिल जाए जिसको मतलब कंट्राडिक्शन ना हो, उसको मतलब उसको कोई ब्रेक ना कर सके, ठीक है, उसको कोई खारिज ना कर सके। ये एक मेथड है जिसको मैं बॉक्स और स्पेस एनालॉजी नाम से, बॉक्स स्पेस एनालॉजी नाम से इसको नाम दिया हूँ, ठीक है। ये डायलेक्टिकल मेथड ही है पर मैं इसको मतलब ऐसे समझाने के लिए मैं अपने हिसाब से ऐसे बनाया, ठीक है। और दूसरा नंबर मैं मैथमेटिक्स और फिलॉसफी की थोड़ी बातें करना चाहूँगा, कैसे मैथमेटिक्स आई और कहाँ से आई, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। फिलॉसफी में ब्रांचेस होती हैं 4 5 6 7, ठीक है। फिलॉसफी में 5 ब्रांचेस होती हैं। मान लो एक हो गई इपिस्टेमोलॉजी हो गया, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, इथिक्स और हो गया पॉलिटिकल फिलॉसफी ना, पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो मुझे ज़्यादा ये सबसे बातें नहीं करनी है। पहला नंबर अभी मेरे को सिर्फ लॉजिक पर बात करना है क्योंकि लॉजिक पर ही मेरा काम है, ठीक है, अपना काम है। यहाँ पता है क्या हो रहा है, जब लॉजिक की बात होती है, जो बॉक्स वन हुआ ना, जो पहला क्वेश्चन उठाया गया ना, जो पहला क्वेश्चन उठाया गया, फिर जो दिमाग ने सोचा, जो थिंक किया, जो आउटपुट, जो रिस्पॉन्स निकला ना, वो असल में ना लॉजिक ही माना जाएगा। लॉजिक का सही डिफिनेशन क्या होती है, लॉजिक की डिफिनेशन क्या होती है? लॉजिक की डिफिनेशन होती है सही ढंग से सोचना, ठीक है। जब हम सोचते हैं सही और गलत, तो उसमें सही ढंग से सोचना जो ब्लॉक ना हो सके, जिसको खारिज ना हो सके, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, हर इंसान मरता है, ठीक है। ये एक ठोस डिडक्टिव ये एक ठोस डिडक्टिव लॉजिक है जिस पर पूरी की पूरी मैथ की ब्रांच टिकी है, ठीक है। ये ठोस है, क्यों है? क्योंकि हर इंसान मरता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये वाला नहीं मरा यार, ये वाला तो मर गया, ऐसा नहीं है। हर इंसान मरता है, इसलिए ये एक ट्रूथ है 100%। तो ये इसकी डिफिनेशन क्या है पता है? ये कहता है कि अगर तुम ठोस ट्रुथ पर खड़े हो तो जो उसका निष्कर्ष निकलेगा वो भी 100% ट्रुथ ही रहेगा। इसका मतलब डिडक्टिव लॉजिक का जो डिफिनेशन होती है वो, इसकी डिफिनेशन यही है कि ये मतलब जब भी खड़ा होता है ये ठोस मतलब एक्सियम पर खड़ा होता है,
स्वयं सिद्ध, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, उसको प्रूफ हो भी नहीं सकता, लेकिन उसको हम इतना लॉजिकल तरीके से मानते हैं कि वो प्रूफ रहता है, समझ लो, ठीक है। जैसे हर इंसान मरता है, ये एक लॉजिकल प्रूफ है, ठीक है। तो मान लो श्याम नाम का एक इंसान है, तो सिंपल सी बात है वो भी मरेगा एक दिन, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक लॉजिक है। लॉजिक कितने टाइप्स के होते हैं पता है? लॉजिक होता है टोटल 4 टाइप्स के, ठीक है। पहला डिडक्टिव के बारे में हम बात करेंगे, और एक होता है इंडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब होता है कि हम जहाँ से शुरू करेंगे, जस्ट नाउ जहाँ से शुरू होगी वो एक ठोस ज़मीन होगी। इसका मतलब है कि ठोस एकदम मतलब लॉजिक होगा, उसमें कोई मतलब हवाबाजी नहीं होगी, और उत्तर भी एकदम हवाबाजी वाला नहीं आएगा, उत्तर भी एकदम ट्रूथ आएगा, ठीक है। जो इंडक्टिव होता है उसका मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे बारिश का महीना चल रहा है, ठीक है। कल बारिश हुई थी, आज भी बारिश हो सकती है, इसको इंडक्टिव बोलेंगे। हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इसका ठोस कोई मतलब कोई ठोस ज़मीन भी नहीं होती और ठोस कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलता।